मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। मेरे सभी भारतवर्ष के सनातनी, मैं आपका प्रिय राम बोल रहा हूं। आपने सभी मिलकर मेरा मंदिर बनवाया तो मैं बहुत ही खुश हुआ। आप सभी सनातनी भाई और बहनों ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके मेरा भव्य दिव्य मंदिर बनाया। आप सभी ने मेरा मंदिर बनाने के लिए जो 400 साल का संघर्ष किया, उसके लिए मैं सभी मानव जाति का कृतज्ञ हूं। मेरे मंदिर गिराने का और बनाने का इतिहास बड़ा ही दुहक भरा और रोमांचकारी है। मेरे प्रिय नगरी साकेत अर्थात अभी की अवध या अयोध्या की स्थापना मेरे पूर्वज सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु ने सतयुग में की थी। अयोध्या में राजवंश के अंतिम शासक राजा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में सुमित्रा थे, जिन्होंने मगध के नंद वंश के सम्राट महापद्म नंद द्वारा अयोध्या से बाहर निकाले जाने के बाद रोहतास में शाही वंश को जारी कुर्मी को सूर्यवंशी क्षत्रियों सूर्यवंश के वंशज मानते हैं। साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने मेरे जन्म स्थान के ऊपर बनाया मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण कराया। तभी से सभी सनातनी मेरा मंदिर पुनः स्थापित करने के लिए संघर्ष करते रहे। मेरा मंदिर बनाने के लिए बहुत सारे मानव जाति का नुकसान हुआ। सभी तो मेरे अपने हैं, लेकिन मुझे न समझने वालों ने मेरा मंदिर तोड़कर मेरा अस्तित्व मिटाना चाहा, सनातन को मिटाने की कोशिश की। सनातन ये कोई धर्म नहीं, यह एक जीवन जीने की पद्धति का नाम है। हमने इस संसार में कैसा रहना है, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, इसके लिए कुछ नियम बनाए, क्या खाना चाहिए, सभी प्राणी के बारे में दया भाव हमारे हृदय में होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसा पेश आना चाहिए, वह ब्रह्मांड शक्ति क्या है, ईश्वरीय शक्ति क्या है, इसी का वर्णन मैंने वेद में बताया है। खैर, बाद में इसी जीवन पद्धति का मेरे प्यारे भक्त संतों ने विस्तार करके हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और ऐसे ही बहुत सारे धर्म जाति पंथ में विभाजित कर दिया और कुछ काल के बाद एक दूसरे से अलग समझने लगे। इस मेरे भारतवर्षम में रहने वाले सभी जन सनातनी हैं, यह आप समझ जाओ। जिस दिन यह सनातन मिट जाएगा, उस दिन यह संसार भी खत्म हो जाएगा। यह मैं दावे के साथ कहता हूं। ओ दिन इस कली युग का आखिरी दिन होगा। अरे ना समझो, मैं और मेरे सनातनी मिटने वालों में से नहीं हैं। मैं सभी मानव जाति को कहना चाहता हूं कि मैं असल में कौन हूं। मैं तो यह ब्रह्मांड और संसार नहीं था, तब भी मैं था, अभी भी हूं और आगे भी रहूंगा। मुझे मिटाने वाले का तो अता पता भी नहीं है, वह सब मीट गए। चलो, मैं कुछ ज्यादा ही बताने लगा हूं। आप सभी मनुष्य प्राणी मेरे ही हो। वैसे तो सब खेल मेरा तो है, क्योंकि मेरे या संसार में एक गुण नहीं चलता। इसीलिए माया निर्मित यह जगत सत्व रज और तमोगुण से निर्मित मेरी यह सृष्टि चल रही है और इसीलिए मेरे इस संसार का संतुलन बना रहेगा। सनातनी भाई, मेरा जन्म तो अयोध्या में ही हुआ था, यह तो किसी को कहने की बात भी नहीं है। मैंने जब जल समाधि ली, तब के बाद अयोध्या पहले जैसी नहीं रही। मेरा इस सृष्टि से जाने के बाद लव और कुश ने शासन संभाला। मेरे जन्म स्थान पर भव्य दिव्य मंदिर बनाया गया था। मेरे अयोध्या पर बहुत सूर्यवंशी शासकों ने राज कारोबार चलाया। बीच बीच में मेरे मंदिर का जीर्णोद्धार भी करते रहे। मैं 1793 में नीलकंठ यानी स्वामी नारायण मेरा दर्शन करने आए थे। इससे पहले बुद्ध और महावीर भी मुझसे मिलने आए। बहुत दिनों तक मेरी अयोध्या में निवास करते थे। मेरी अयोध्या और मेरा प्रमाण दे देकर मैं थक जाऊंगा। मेरे होने के प्रमाण आपको और क्या बताऊं। चलो तो सनातनी, मैंने गीता में अर्जुन को बोला ही हुआ है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा, जो नहीं हुआ वह भी अच्छा ही है। लेकिन 22 जनवरी को मैंने आप में जो उत्साह और आनंद देखा, ऐसा मैंने रावण को हरा के सीता, लक्ष्मण, हनुमान और सभी मेरे वानर सेना के वीर योद्धा के साथ मैं अयोध्या आया था तभी देखा था। ऐसा लगता था कि मैं सभी सनातनी के हृदय में संचार कर रहा हूं। वैसे तो मैं सभी इस ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान हूं, वैसे ही मैं सभी के हृदय में बैठा हूं। कबीर ने एक दोहे में मेरा सही सही वर्णन किया है। वेल कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम का सकल पसारा, तीजा राम घट घट में बैठा, चौथा राम सबसे न्यारा।
चलो तो आप सभी ने मिलकर मेरी राम लल्ला की मूरत अयोध्या के मंदिर में सगुण रूप में विराजमान करने के लिए मैं सभी भारतवर्ष के सनातनी लोगों का धन्यवाद करता हूं। क्योंकि मैं विराजमान रहूंगा तो इस भारतवर्ष में मेरे कालखंड का राम राज्य सही में स्थापित होगा। सभी मानव जात, सभी प्राणी खुशी से और आनंद से रहेंगे, यह मुझे विश्वास है। चलो तो आप सभी सनातनी और मानव जात अयोध्या आओ और मेरा सगुण रूप का दर्शन पाकर आप आशीर्वाद लो। मुझे आपके सुख दुख बताओ, मुझसे मन ही मन बातें करो। मैं सभी आपके संसारिक दुख मिटाने के लिए ही खड़ा हूं। आप ये क्यों नहीं समझते कि मैं जब इस संसार में मानव के रूप में आया था तो मुझे भी 14 साल का वनवास भोगना पड़ा था। क्या मैं वनवास में खुश था? हमने फल और कंदमूल खा के ही दिन गुजारे थे, जमीन पर शैया करते थे। सर्दी गर्मी बरसात में हम 14 साल वनवास में घूमते रहे। इसी दरमियान दुष्ट रावण ने मेरी प्रिया सीता को उठा ले गया। मैं कितना दुखी हुआ यह आप जानते होंगे। मैं पेड़ों को चिपक चिपक कर उनको पूछता रहा, मेरी सीता कहां गई? हे सीते, हे सीते करके लक्ष्मण और मैं रोते रोते वन में घूमते रहे। मैंने भी इस पंच महाभूत के बने हुए शरीर में बहुत कष्ट सहे हैं। सीता को रावण से छुड़ाने के लिए हमने बहुत मेहनत की थी। ये हमने सभी को इकट्ठा करके कैसे लंका पहुंचे, ये तो आप सभी को मालूम है। हमने इसके लिए कितनी मेहनत की, कितने दुहक सहे, आप जानते ही हैं। यही तो मेरा इस संसार में मनुष्य रूप में जन्म लेने का उद्देश्य था। मुझे आपको बताना था कि संसार में सुख दुहक आते रहते हैं, उनसे आप डरो मत, लड़ते रहो एक दिन। मुझे आपको बताना था कि संसार में सुख दुख आते रहते हैं, उनसे आप डरो मत, लड़ते रहो, एक दिन आप जीतोगे। वैसे भी मैं सदा आपके साथ हूं। मैं आपके हृदय में सदा ही बैठा हूं, लेकिन मैं आपको नजर नहीं आता। मेरा सगुण स्वरूप कैसा है यह भी आप समझ लो। मेरे बाल लंबे और चमकदार थे। चेहरा चंद्रमा के समान सौम्य, कांति वाला, कोमल और सुंदर था। मेरी आंखें बड़ी और कमल के समान थी। उन्नत नाक यानी चेहरे के अनुरूप सुडोल और बड़ी नाक थी। मेरा ध्यान करो, मैं जैसा इस संसार में था, जैसा हूं, सच्चे सनातनी की तरह रहो, वैसे बनने कोशिश करो। मैं हर वक्त आपके साथ ही हूं। आओ तो आप मुझसे प्रत्यक्ष मिल लो। मैं आपके दुख मिटाने के लिए और आनंद देने के लिए ही मैं खड़ा हूं। मेरे पर विश्वास रखो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं।